Good morning, everyone. Today we discuss chapter number 4 of entrepreneurship development. चैप्टर नंबर 4 में लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देन डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और डी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने ये डिस्कस करना है, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ। जब भी कोई बिज़नेस अपने बिज़नेस आइडियाज़ या एक प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचता है, तो वहाँ पर हमें डिमांड और सप्लाई को असेस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे हम डिमांड और सप्लाई में कौन कौन से एरियाज़ को स्टडी करते हुए एक बिज़नेस आइडिया को ग्रोथ की तरफ मूव करते हैं। असेसमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस आइडियाज़ एंड सेकेंड वन इज़ प्रोसेसिंग ऑफ द आइडियाज़ एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट एरियाज़ को लेकर स्टडी करते हैं। जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एंटर करना चाहते हैं, जो चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, मार्केट ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऑब्जर्वेशन होता क्या है। मार्केट से आपको पता चलता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या डिफरेंट प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन क्या है, या उसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में एंटीसिपेटेड फ्यूचर डिमांड क्या हो सकती है, और कौन से प्रोविजंस आप बनाएं आगे, या कौन से प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आप वो पॉसिबल चेंजेस एक प्रोडक्ट में लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप ये भी देखते हैं कि प्राइस क्या है, फैशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, कंपटीशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। आप इन सब एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। ये तो था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को माइंड में लेकर चल रहे हैं, बट यहाँ पर हमें अदर पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना होता है, जैसे कि सेल्समैन के लिए एक्सपर्ट एडवाइस, डीलर्स कौन होंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ कौन होंगी, कमर्शियल कंसल्टेंट्स कौन होंगे, इसको भी हम ध्यान में रखते हुए जो है मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्लियर, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, मार्केट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पोजीशन को भी चेक किया और साथ साथ हम अदर फैक्टर्स भी लेकर चले जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर्स सर्वे होता क्या है, कंज्यूमर सर्वे यहाँ पर आप कंज्यूमर के टेस्ट, फैशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वो कब परचेज़ करना चाहते हैं, कहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं, कौन से या कितना प्राइस वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं वो किस में आती हैं, कंज्यूमर्स सर्वे में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्ट मार्केटिंग, अगर आपको याद है कि टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बल्क में बनाते हैं जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए। पर यहाँ पर आपने क्या किया कि बल्क में प्रोड्यूस करने से पहले आपने कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस की और उसको एक मार्केट एरिया में लॉन्च किया। उसके बाद आपने उसके शॉर्टकमिंग्स, उसके बेनिफिट्स, उसको हर चीज़ हर लेवल पर स्टडी किया कि आपके प्रोडक्ट को जब एक कस्टमर परचेज़ करने जा रहा है तो उसके माइंड में उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ जानने के बाद अगर आपको कोई शॉर्टकमिंग्स उसकी मिलती हैं तो उसको इम्प्रूव करने के बाद ही आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर लॉन्च करते हो। उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट मार्केटिंग। तो 2 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, मार्केट ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर सर्वे। अब यहाँ पर ये टॉपिक ही मेंशन नहीं है, बट अगर आप बुक में देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ 2 तरह की बताई गई हैं, एक है डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री। आपको पता होना चाहिए कि डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसके ऊपर टोटली बेस हैं, डिमांड के ऊपर। जितनी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। दूसरा आता है रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़। रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पर हम डिमांड को तो माइंड में रखते ही हैं, बट हाउ टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज। जो भी आपने प्रोड्यूस करना है, अब डिमांड कहती है कि आप 1000 यूनिट बनाओ, बट आपके पास जो रिसोर्सेज हैं
वो 800 यूनिट के हैं। तो यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे? रिसोर्स के अकॉर्डिंग, कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पर हमने जो मेन फोकस किया वो किसके ऊपर किया? रिसोर्सेज के ऊपर किया। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को क्या बोलते हैं? रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़। क्लियर? थर्ड पॉइंट अब यहाँ पर आता है आपका कीपिंग ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट। कीपिंग ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर आप क्या करते हैं? आप टच में रहते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग्स में कंसर्निंग बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं, या किस तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन के नाम सुने होंगे। ये जो ट्रेड फेयर और एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस यही होता है कि जो भी कंसर्निंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको नए नए आइडियाज़ मिल सकें कि हमारा जो कस्टमर है वो आने वाले टाइम पर ये चीज़ों की डिमांड कर सकता है। तो उनको नई नई तरह की और यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए वो अटेंड करते हैं ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस में जाना, वहाँ पर विज़िट करते हैं और नए नए आइडियाज़ को गैदर करते हैं। मेन जो मैं दोबारा से इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, जिसमें हम डिफरेंट हेड्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला मार्केट ट्रेंड के बारे में जानना, जो भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है। सेकेंड पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को मीट करना भी ज़रूरी है, तभी पोटेंशियल ग्रोथ की तरफ मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स का एटीट्यूड क्या है, उन्हें भी असेस करना ज़रूरी है, या फिर कंपेयर करना कि आपके प्रोडक्ट में या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्वालिटी में और प्राइस में कहाँ कहाँ पर वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश करना, किसके बीच में? चाहे कोई डीलर है, चाहे कोई इम्पोर्टर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो सप्लायर्स हैं, जिन भी स्टेक होल्डर्स के साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप नए नए आइडियाज़ जनरेट करें कि किस तरह से आप सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर? इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम, दैट इज़ अ थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर करते हैं। आपकी बुक में ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। लास्ट पॉइंट आता है स्क्रूटनाइजिंग प्रोजेक्ट प्रोफाइल। स्क्रूटनाइजिंग का मतलब क्या होता है? कि एक तरह से इन डेप्थ चेक करना, स्टडी करना। यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं, एजेंसीज़ हैं जो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर आप एक्सपर्ट्स की भी असिस्टेंस, उनकी भी हेल्प ले सकते हो एक राइट डिसीज़न की तरफ मूव करते हुए। हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं, जैसे कि मार्केट को ध्यान में रखा, मैनेजरियल को ध्यान में रखा, इकोलॉजी को ध्यान में रखा, और फाइनेंस को ध्यान में रखा, टेक्निकल को ध्यान में रखा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल को कि हम क्या काम करने जा रहे हैं और फ्यूचर एंटिसिपेशंस क्या हैं, फ्यूचर की डिमांड क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, इनको स्टडी करते हैं। क्लियर? तो अभी आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ जहाँ पर हमने ये 4 बातों के बारे में सर्च किया है। अब दूसरा पॉइंट आता है, जो भी आपने आइडियाज़ गैदर किए हैं उसके ऊपर प्रोसेस करना, काम करना, और दूसरा उसमें से बेस्ट वन आइडिया को सेलेक्ट करना। इसके लिए 2 हेड्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड सेकेंड वन इज़ कमर्शियल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या कहती है? यहाँ पर आप डिटेल स्टडी करते हो किसके बारे में? कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है उसके बारे में आप पूरी डिटेल स्टडी करते हो, या फिर जो भी आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, या जो भी आपको वर्क करने के लिए जितने भी एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो सब इजीली आपको अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जितना अवेलेबल हो रहा है उसके साथ साथ हम टेक्निकल एक्सपर्ट सर्विसेज भी लेते हैं। एक्सपर्ट सर्विसेज लेने से हम एक अच्छे डिसीज़न की तरफ मूव कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं कि आप किस तरह से अपने आइडिया को बेस्ट बना सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट आता है कमर्शियल फिजिबिलिटी। कमर्शियल फिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर आपका जो मेन फोकस होता है कमर्शियल। कमर्शियल वर्ड ही कहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी से अटैच हो जाते हो, क्योंकि हर एक बिजनेस का मेन पर्पज़ ही क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट को हम ध्यान में रखते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या स्टडी करनी होती है, जैसे कि प्रॉपेबल डिमांड क्या होगी या सेल वॉल्यूम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड क्या है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें स्टडी करना है या कैसे हमें कौन सा आइडिया हमें सेलेक्ट करना है। तो ये 2 हेड्स में आपने स्टडी किया। नेक्स्ट आता है यही जो आइडिया सिलेक्शन आपने किया, उनमें हमने कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए। नंबर 1 डिमांड सप्लाई गैप, क्लियर। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नंबर 1 में बोला मैंने डिमांड सप्लाई गैप कितना है, नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 3 मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, नेक्स्ट असेंबली ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, नेक्स्ट गॉट मोर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, नेक्स्ट वेरियस टाइप ऑफ कंसेशंस इन द शेप ऑफ सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव। हम आइडिया जो सेलेक्ट करते हैं उसमें ये देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई का गैप कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, मार्केटिंग या मैन्युफैक्चर कैसे करना है, फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचना है, या हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करना है, या फिर इसके रिगार्डिंग मुझे किस तरह की कंसेशन और सब्सिडीज़ मिल सकती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जब भी आपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई भी एक सूटेबल प्रोजेक्ट डिसाइड करना नॉट एन ईजी टास्क, वो इजी टास्क नहीं है, बहुत क्रूशियल डिसीज़न है आपका कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट सोचना है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो कंसर्न है वो किससे कंसर्न है कि पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, देन आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट डिसाइड करना है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते टाइम पर उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ये है कि नंबर 1 पूरी इकोनॉमी जो हमारी डेवलप होती है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सही से काम करेगा, इनकम आएगी, इनकम होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होगा। यही सब पॉइंट्स यहाँ पर है। नंबर 1 कैटलिक एजेंट है। कैटलिक एजेंट का मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र रखता हुआ कि सारे आइडियाज़ को आप कंसिडर कर रहे हो ना, सब एक एरिया को स्टडी करते हुए कर रहे हो, तो इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप किया जाए। नेक्स्ट ओवरऑल डेवलपमेंट इकोनॉमी की कैसे हो सकती है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा या इनकम जनरेट होगी, क्लियर। लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हम कैसे बेनिफिट्स हम इससे कैसे ले सकते हैं, हमें गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग, फ्यूचर पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ और सर्विसेज हम एंटरप्राइज में ले सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ये भी उसका रिजल्ट हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट को डेवलप करने में भी आता है, और जितना भी हमारा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट है वो भी ग्रोथ की तरफ मूव करता है अगर हम एक प्रोजेक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि मुझे किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, वो ये फॉलोइंग क्वेश्चंस को लेकर चलता है। वो कौन से क्वेश्चंस हैं, हु विल बाय द प्रोडक्ट, व्हेन दे विल बाय, हाउ मच दे विल बाय, एट व्हाट प्राइस दे विल बाय, फ्रॉम वेयर दे विल बाय, हाउ टू एडवर्टीज एंड सेल, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर प्रोडक्ट। अब ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं जिसने आपको बताया कि कौन मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा, कब खरीदेगा, कितना खरीद सकता है या कितना पे कर सकता है, कहाँ से ख़रीदना उसको बेस्ट लगेगा, या मुझे किस तरह से एडवर्टीज़मेंट या किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचना है, या वो मेरे प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। इसके लिए वो स्टडी करता है स्वॉट एनालिसिस। आपको पता है कि स्वॉट एनालिसिस दैट इज़ अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। एक अपने चूजन प्रोजेक्ट को, जो भी आपने प्रोजेक्ट को चूज़ किया है, उसके लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना ज़रूरी है, जो आपको एक
प्रैक्टिकल शेप तक ले जाने में हेल्प करेगा, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया कि हाउ टू असेस द डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ। ये भी आपका 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में आपको आती है तो प्लीज़ आप मैसेज करके, कॉल करके या अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया करो, तो आप अपनी क्वेरीज़ को ले सकते हो। प्लीज़ फील फ्री टू टेक योर क्वेरीज़। कोई भी डाउट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस ना करें। थैंक यू।